बकरा की आयत नंबर 16 और 17 को पढ़ेंगे और हम उसका तर्जमा और तफसीर को समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या इरशाद फरमाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 16 पढ़ते हैं। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफ़िकीना वलमुस्तग़फ़िरीना व बिल असहार। तो जो कहते हैं हमारे रब हम ईमान ला चुके, बस हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। ये आयत नंबर 16 थी। अब 17 सुनिए, इसका तर्जमा सुनिए। हमने उसको पढ़ दिया, अब उसका तर्जमा ये है। जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फरमा बरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले हैं। ये जितनी भी अल्लाह ताला ने इधर या औसाफ बयान किए, ये मुत्की लोगों के, अल्लाह ताला ने मुत्की लोगों के औसाफ बयान किए हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं परवरदिगार हम तुझ पर और तेरी किताब पर और तेरे रसूल पर ईमान लाए हैं। हमारे इस ईमान के बायस जो तेरी ज़ात पर और तेरी शरीयत पर, तो हमारे गुनाहों को अपने फजल व करम से माफ़ फरमा और हमें जहन्नुम के अजाब से निजात दे। ये मुत्की लोग अल्लाह की इताअत बजा लाते हैं और हराम चीज़ों से अलग रहते हैं, हराम नहीं करते हैं, सब्र के सहारे से काम लेते हैं, अपनी मुश्किलों को दौरान सब्र करते हैं, सब्र से काम लेते हैं और अपने ईमान के दावे में भी सच्चे हैं। यानी ईमान के दावे में सच्चे हैं कि अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और कल अच्छे अमाल बजा लाते हैं, हुआ वो उनके नफ्स को कितने भारी पड़े, वो अपने जो नेक काम है ना उनको बजा लाते हैं अगर उनके नफ्स को ये भारी पड़े। यानी कि हम अगर बुरे काम से बचे तो हमारा नफ्स हमें उस पर इमादा करता है और हम अपने नफ्स को रोकते हुए जो है वो अच्छा काम कर लेते हैं। हम उसे कहते हैं कि नहीं, हमने बुरा काम नहीं करना। तो वो नफ्स पर जितने भी भारी हो, जो नेक और मुत्की लोग होते हैं ना, वो अपने नफ्स पर जितना भारी हो वो काम कर देते हैं जो अच्छे काम हो। इताअत और खुशू खुजू वाले हैं, यानी अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, वो भी खुशू खुजू से, मजबूरी के तहत नहीं करते। अल्लाह ताला की इताअत को बहुत अपने ऊपर ऐसा समझे कि उनको उससे करने से खुशी मिलती है। अपने माल अल्लाह की राह में जहाँ जहाँ हुक्म है ना खर्च करते हैं, जहाँ जहाँ अल्लाह का हुक्म है वहाँ वहाँ खर्च करते हैं। अब देखते हैं वो हुक्म कहाँ कहाँ है अल्लाह का माल खर्च करने का। सिला रहमी में, यानी अगर किसी के दौरान सुलह करवानी हो तो आप उसके में, अगर आपको कोई माल खर्च होता है आप तब करो, तब भी सवाब है। रिश्तेदारी का पास रखने में, अगर रिश्तेदारी बचानी है उस वक्त भी आपको कोई माल खर्च करना पड़े, वो भी आपको सवाब मिलेगा। बुराइयों के रोकने, यानी अगर बुराइयों को रोकना है, कोई गुनाह कर रहा है उसको रोकने के लिए भी आपको कोई माल खर्च करना पड़े तो वो भी सवाब है। आपस में हमदर्दी और खैर ख्वाही करने में, यानी आपस में हमदर्दी गिफ्ट देने से, एक दूसरे को अगर हम तोहफ़े दें तो उससे भी आपस में मोहब्बत बढ़ती है। और खैर ख्वाही करने में, हाजतमंदों, मस्कीनों और फ़कीरों के साथ एहसान करने में, सगावत से काम देते हैं और सहरी के वक्त पिछली रात को उठ उठ कर इस्तग़फ़ार करते हैं। इससे मालूम हुआ कि उस वक्त इस्तग़फ़ार अफजल है, यानी कि इस्तग़फ़ार एक अफजल अमल है। ये भी कहा गया है कि कुरान करीम की इस आयत में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से यही फरमाया था कि सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश तलब करूँगा। इससे मुराद भी सहरी का वक्त है। अपनी औलाद से फरमाते हैं कि सहरी के वक्त मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। यानी जब उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि हमने ये किया, तो उसके बाद जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में सहरी में तुम्हारे लिए अपने रब से इस्तग़फ़ार करूँगा। तो बुखारी मुस्लिम वगैरह की हदीस में जो बहुत से सहाबियों से मरवी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है कि अल्लाह तबारक ताला हर रात आखिरी तहाई रात बाकी रहते हुए आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है कि कोई साइल है जिसे मैं दूं, कोई दुआ मांगने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई इस्तग़फ़ार करने वाला है कि मैं उसे बख्शूं। हाफिज़ अबुल हसन दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस मसला पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है। सहीहीन में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल रात, दरमियानी और आखिरी रात में वितर पढ़े हैं। सबसे आखिरी वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर पढ़ने का सहरी तक था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात को तहज्जुद पढ़ते रहते और अपने गुलाम हज़रत नाफिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछते क्या सहर हो गई। जब वो कहते हाँ तो आप सुबह सादिक के निकलने की दुआ इस्तग़फ़ार में मशगूल रहते। हज़रत हातिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहरी के वक्त मैंने सुना कि कोई शख्स मस्जिद के किसी गोशा में कह रहा है, ए अल्लाह तूने मुझे हुक्म किया, मैं बजा लाया, ये सहर का वक्त है, मुझे बख्श दे। मैंने देखा तो वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद थे।
आप रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमें हुक्म किया जाता था कि हम जब तहज्जुद पढ़ें तो सहरी के आखिरी वक्त 70 मरतबा इस्तगफार करें, अल्लाह से बख्शिश की दुआ करें। तो इस्तगफार एक बहुत ही खूबसूरत अमल है और उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग अगर मुत्तकी बनना चाहते हैं तो ये जितनी भी अल्लाह ताला ने बताए हैं कि अगर आप इस तरह के अमल करें, जो इतनी निशानियाँ बताई हैं, मुत्तकियों की निशानियाँ बताई हैं, अगर आप इस पर अमल करें तो आप भी जन्नत में जा सकते हैं, आप वो इनाम हासिल कर सकते हैं जो अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए रखा था। तो ये थी हमारी आज की आयत। अब हम अपनी अगली आयत के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दें।